अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट की कंपनीज के अगर नंबर्स देखेंगे जो क्वार्टर टू के इनके रिजल्ट्स आए तो यू विल नोटिस कि इंडिया शेल्टर इज अनडाउटेबली द लीडर ऑफ दिस सेगमेंट। इसका लोन बुक का जो ग्रोथ है इस क्वार्टर का ऑलमोस्ट 31% पे रहा है और अपने जो सारे पीयर्स के इनको ये कंटिन्यूअसली आउट परफॉर्म कर रहा है। एप्टस का नंबर आया, उनका लोन बुक का ग्रोथ ऑलमोस्ट 22% है। होम फर्स्ट फाइनेंस का ग्रोथ 26% है। बजाज फाइनेंस के कुछ टाइम पहले नंबर आया 24% का ग्रोथ है। आधार और आवास के नंबर आने बाकी है बट उनका ग्रोथ जनरली 22% के आसपास होता है। तो इंडिया शेल्टर इज आउट परफॉर्मिंग इट्स पीयर्स बाय बिग मार्जिन। तो इसेंशियली अगर ग्रोथ बेटर है बट अगर हिस्टोरिकली अगर देखेंगे इंडिया शेल्टर का खुद का ग्रोथ या फिर बाकी कंपनीज भी हायर पेस से ग्रो कर रही थी तो पेस ऑफ ग्रोथ इनके लिए कम हुआ है। तो इसेंशियली हिस्टोरिकली इंडिया शेल्टर जहाँ पे 38-40% पे ग्रो कर रहा था अभी 31 पे कर रहा है। एप्टस पहले 28-30 कर रहा था अब वो 22 कर रहा है। होम फर्स्ट पहले 35-36 करता था अब वो 25-26 पे आ गया है। तो सबका जो लोन बुक ग्रो करने का पेस है वो पेस घटा है। दे आर स्टिल ग्रोइंग बट एट अ लोअर पेस। अब ये क्यों हुआ है? तो इसेंशियली अपने जो क्रेडिट फिल्टर्स है यहाँ पे इन कंपनीज ने स्ट्रेंथन किया है। एवरेज टिकट साइज थोड़ा बढ़ाया है, बेटर कस्टमर को ये टारगेट कर रहे हैं क्योंकि जो प्रीवियस ईयर में या फिर कुछ 1-1.5 साल से माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट में स्ट्रेस था। अब माइक्रो फाइनेंस में स्ट्रेस है बट जो कस्टमर प्रोफाइल है या फिर जिन रीजन्स में ये कंपनीज ऑपरेट करती है, टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4, यहीं पे ये प्रेशर था। तो ये सेगमेंट से ये थोड़ा बचने की कोशिश कर रही है और बेटर कस्टमर प्रोफाइल को टारगेट कर रही है जो हायर टिकट साइज लोन चाहता है, जिसकी क्रेडिट प्रोफाइल थोड़ी बेटर है, क्रेडिट हिस्ट्री बेटर है, कैश फ्लो उसका बेटर है। तो जिसेंशियली एनपीए के साइकिल में ये बढ़ना नहीं चाहते खराब होने के। तो इसकी वजह से इन्होंने सारे स्टेप्स लिए जिसकी वजह से इनका जो डिसबर्समेंट का पेस है वो थोड़ा सा स्लोअर साइड पे रहा है पूरे H1 में, बी इट इंडिया शेल्टर या फिर एप्टस या फिर होम फर्स्ट फाइनेंस। तो ये प्राइमरी रीजन है कि इनका जो H1 का ग्रोथ रहा है वो थोड़ा स्लोअर रहा है। एंड टिपिकली ऑल्सो अगर देखेंगे तो H1 थोड़ा स्लगिश होता है, H2 इज बेटर फॉर बैंक्स एंड एनबीएफसीज। अब इनका कहना है और इन्होंने इंडिया शेल्टर की बात करें तो अपने गाइडेंस को मेंटेन रखा है और H1 भी इनका इनलाइन रहा है 30-35% लोन बुक को ग्रो करने की आगे भी ये बात कर रही है। एप्टस इज सेइंग कि वी आर गोइंग टू पिक अप द पेस, ब्रांच एक्सपेंशन होगा तो वी विल डू ग्रो एट हायर पेस, 25% पे ग्रो करने का इनका टारगेट है। एंड होम फर्स्ट ऑल्सो थिंक्स द सिमिलर वे। तो इसेंशियली H2 इज एंटिसिपेटेड टू बी बेटर फॉर देम बट वील हैव टू सी दैट। अब ये सारे इंडिया शेल्टर की बात करें तो एसेट क्वालिटी पे अच्छा कंट्रोल है, 1.2 पे जेएनपीए, 0.9 पे एनएनपीए, क्रेडिट कॉस्ट एट 0.5। तो एसेट क्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं है। इंडिया शेल्टर देखिए एप्टस ने भी रीट्रेड किया कि वी डोंट सी एनी स्ट्रेस बट हमने क्योंकि क्रेडिट फिल्टर्स को थोड़ा सा स्ट्रिक्टर किया है तो एसेट जो लोन बुक का ग्रोथ है वो थोड़ा सा स्लोअर रहा है। एंड दे एंटिसिपेटेड टू पिक अप बट वी विल हैव टू सी दैट। अभी करंट वैल्यूएशन देखें तो इंडिया शेल्टर ग्रोइंग एट 31% इज अवेलेबल एट अराउंड 3.2 प्राइस टू बुक रेशियो। अब एप्टस इज प्राइस एट अराउंड 3.5। इंडिया होम फर्स्ट फाइनेंस देखेंगे तो अराउंड अभी 3 प्राइस टू बुक पे अवेलेबल है। तो इंडिया शेल्टर is placed at a reasonable valuation, growing at a higher pace, and certainly well placed compared to its peers as well. What do you think about this space? Let me know in the comments.